चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। नमस्कार साथियों, आज फिर हम आ चुके हैं कल के जो बचे हुए पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए। कल का जो पार्ट था उसमें हम थोड़ा सा छूट गया था जो पार्ट, वो देखने जा रहे हैं। फिनॉल की अनुवादी संरचना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई किस प्रकार से अनुवादी संरचनाएं बनाई जाती है तो आप वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख जाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही या रागी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही या रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हर चैप्टर में अलग अलग चलेगी। जब आप हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे होते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस प्रकार की अनुवादी संरचनाएं आपसे पूछी जा सकती है। जब आप हेलो एरिन्स पढ़ रहे होते हैं तब जाके आप हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब आप फिनोलिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, फिनॉल पढ़ रहे होंगे, तब आपको फिनोली अनुवादी संरचनाओं के बारे में बात करनी होती है। जब आप एमाइन पढ़ रहे होते हैं तो एमाइन के बारे में बात करनी होती है। तो हर चैप्टर में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, ये हर चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हमने जाना था क्या जाना था कि ऋणावेश जो होता है वो अपार ऊर्जा का, इसके पास अपार ऊर्जा होती है। ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। तो ये तीर का निशान किधर चलता है, कैसे चलता है, हमको जानकारी मिल चुकी है। तो यहाँ पर भी इस तीर के निशान का सबसे ज्यादा महत्व है। तीर का निशान कैसे चलता है, अगर आपको जानकारी मिल गई तो आप इस चीज को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, हम इस अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, जो भैया बहन नहीं जुड़े हैं उनसे कह दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, आप लोग भी जुड़िए। पढ़ाई स्टार्ट कर दी है हमने। अब आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हरिओम करें, अभी हरिओम करें, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट होगी। हरिओम करें, कमेंट में नहीं कर सकते तो मेरे पर्सनल मोबाइल में हरिओम करें, तब कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए, फिनॉल की अनुरोधी संरचना, इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी। आप सभी जानते हैं कि ये जो है एक स्ट्रक्चर, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन कहलाता है। जब बेंजीन रिंग के साथ कोई फंक्शन ग्रुप, OH फंक्शन ग्रुप या हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप, ये जो है आपकी बेंजीन रिंग है, सभी जानते हैं। अगर इसके साथ OH जुड़ जाता है तो ये फिनॉल बन जाता है। इसके साथ NH2 जुड़ जाता है तो ये एमाइन बन जाता है। इसके साथ Cl जुड़ जाता है तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो कहने का मतलब एमीन, फिनॉल और बाकी हेलो एल्केन, हेरोइन, इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह चेंज होते हैं और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरी पार्टियां ही चेंज हो जाती है। ऐसा होता है क्या सर? हाँ, ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेन चीज ये है क्रियात्मक समूह। हाँ, क्रियात्मक समूह मेन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कैसे पता चला? फिर ये बेंजीन को देखने से आपको मालूम चला कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में, इस एरोमेटिक कंपाउंड में, इस बेंजीन में OH समूह जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो फिनॉल में हम क्या देख रहे हैं? अनुवादी संरचना या रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कैसे काम करता है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 स्टेप में चलता है। कितने स्टेप में चलता है? 4 स्टेप में चलता है। और 5वीं स्टेप यही होती है उसकी पहली संरचना, दूसरी, ऐसे करते करते 4 संरचनाएं और आएगी। 4 के बाद 5वीं जो संरचना होगी वो इसके जैसे दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि अनुनाद करते करते ये तीर के निशान जब चलते जाएंगे तो एक स्थिति वापस पुरानी वाली आएगी। कैसे काम करेगा सर? हमने बात की थी ऋणावेश अगर है तो किधर की ओर जाएगा? पाई बंद की ओर जाएगा या पॉजिटिव की ओर जाएगा।
अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन है तो किधर जा सकता है, पाई में जा सकता है और पॉजिटिव में जा सकता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये किधर की ओर जाएगा? आप लोग कह रहे हैं कि सर ये डबल बॉन्ड की ओर जाएगा। हाँ, डबल बॉन्ड की ओर जाएगा। देखो डबल बॉन्ड किधर है, ये रहा के इधर, ये रहा। ये कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा। जब ये यहाँ पहुंचा तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है तो क्या होता है, बॉन्ड बनता है। कितने बॉन्ड हो गए? डबल बॉन्ड हो गए। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है। सभी कोनों पर कार्बन होते हैं। और आप सब जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखो यहाँ कितनी वैलेंसी हो रही है। ये कार्बन है, ये वाला देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी होगी? 5। तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, 4 ही हो सकती है। तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड नया बना है तो ये बॉन्ड जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये टूटेगा। ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? ये टूटकर ऐसे जाएगा। ठीक है, जैसे ये टूटा तो अगला स्टेप कैसा बना आपका? अगली संरचना कैसी बनी आपकी? अगली संरचना ऐसी बनी, डबल बॉन्ड ओ एच, एकाकी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव आयन, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव आयन। क्यों आया? ये हटा तो पॉजिटिव आयन आया। आपने बात की थी ये तीर का निशान जहां से जाता है वहां पॉजिटिव आयन आता है और जहां पहुंचता है वहां नेगेटिव आयन आता है। ये तीर का निशान यहाँ से यहाँ पहुंचा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ जाके रुका, इस कारण से यहाँ कौन सा आयन आएगा? नेगेटिव आयन आएगा। तो सर ये वाला बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया। हाँ, टूट गया, अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है। अब ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा? ये और ये तो पहले से मौजूद है, ये क्या करेगा? ये यहाँ से इसको अटैक करेगा। ठीक है, ये यहाँ से इसको अटैक करेगा। सर आपने तो कहा था ये ऋणात्मक आवेश जो होता है, ये ऋणात्मक आवेश जो होता है किधर जा सकता है? एकाकी में जा सकता है, पाई में जा सकता है। क्या एकाकी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो कहाँ जाएगा? पाई में जाएगा। तो पाई में जाने से पहले उसके पास कौन आ रहा? एकल बंध। तो पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ अटैक करेगा। जब ये ऐसे करके फिर ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे अटैक किया। जब अटैक यहाँ किया तो क्या होगा? इस जगह पर अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखो, ये तो पहले से मौजूद है इसी। अब ध्यान देना, ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड, या इस जगह का बॉन्ड हटा ना, इसके पीछे बॉन्ड लग जाएगा। जहां से बॉन्ड हटेगा उसके जस्ट पीछे बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये ऊपर ऐसे ही है, ओ एच, एकाकी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप, अगली स्टेप देखते हैं। देखो अगली स्टेप में क्या होगा? ये फिर इधर अटैक करेगा, फिर ये यहां से इधर अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। देखो अगले स्ट्रक्चर में बनाते हैं, बहुत ही शानदार चीज है, बहुत आसानी से समझ में भी आती है। ये बॉन्ड यहाँ पर है, इसे लगा दो। यहाँ डबल बॉन्ड है, इसे लगा दो। ओ और एच लिखा हुआ है, पॉजिटिव आयन है, लगा दो। अब देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड है इस जगह पर, यहाँ पर, तो यहाँ से टूट रहा है तो यहाँ लगेगा एक, तो इसकी जस्ट पीछे बॉन्ड बनेगा और इस जगह पर क्या बनेगा? नेगेटिव आयन आएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करेगा? ये अगले स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, फिर ये जाकर इस पर अटैक करेगा। जैसे ये इधर अटैक करेगा तो आप सबको मालूम होना चाहिए क्या होगा, बोलो। ये देखो ये बना लिया ये से। अब देखो ये क्या हुआ, जैसे ही यहाँ देखो ये नेगेटिव हटा, यहाँ से हटा और जस्ट इसके यहाँ पर क्या आएगा? बॉन्ड आएगा। आपको मालूम है सही, ये बॉन्ड बन गया। अब देखो ये इसने इधर अटैक किया, यहाँ अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एकल बंध बन जाएगा, ओ बन जाएगा, एच बन जाएगा। ऊपर तो है सही एकाकी इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्या बन जाएंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन। अगली संरचना आपकी ये बनी अनुनादी संरचना।
अब क्या होगा, ये इधर बॉन्ड लग गया। अब देखो ये पहले स्टेप, ये दूसरी स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, ये चौथा स्ट्रक्चर। ये जो चौथा स्ट्रक्चर है ये पहले से मैच खाता है, ध्यान से देखो, समझ में आई बात। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्य आपने किया ये होता है फिनॉल की अनुनादी संरचना। ये होती है फिनॉल की अनुनादी संरचना, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर चैप्टर में काम आएगा। और इसको करने का तरीका ये है, तिरांकन के द्वारा इसको समझा जाता है। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इससे सरल और कोई नहीं समझा सकता, मैंने जितने सरल से समझाया। तो आप ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार इस चीज को 3 बार देखें, आप जो भी बात मैंने बताई वो 3 बार देखें, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगी। ये तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बताया मैंने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको रब करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो आपको अपने आप आने अच्छी तरीके से आने लगेगा, ठीक है। चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। किसी को कोई दर्द इस बात में, किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देख रहे हो क्लोरो बेंजीन की अनुनादी संरचना, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना कैसे बनेगी। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, सबसे पहले तो बनाओ बेंजीन। सर ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये बेंजीन है, हाँ 100% आप सही कह रहे हैं, तो कोई शक वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। आप सब जानते हैं क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, 7। तो इस प्रकार से वैलेंसी तो एक ही होती है, पर एकाकी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और साथ में एक अलग ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।